स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए 10 ऐसी फिल्में लेकर आया हूं जो कि छुआछूत और भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी, जो कि सभी बहुजन समाज के लोगों को प्रेरित करने के लिए बनाई गई थी कि वह कैसे शिक्षा लें और कैसे ब्राह्मण, ठाकुर और जितनी भी निचली जाति के लोग हैं बेटी रोटी का संबंध कैसे बनाएं और कैसे जातिवाद को ख़त्म करें और कैसे आगे बढ़ें। दोस्तों, आप लोग पूरा टाइम ख़राब करते हो। आपको जब भी मौका मिले जो 10 फिल्मों का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा, वो 10 फिल्में आप ज़रूर देखना। दोस्तों, फिल्मी जीवन का आईना है। जो लोग परेशान रहते हैं उन लोगों के लिए जो फिल्में हैं वो एक जीने के लिए प्रेरित करते हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे संघर्ष उन लोगों को करना चाहिए। और यह फिल्म इसीलिए बनाई गई थी ताकि बहुजनों की दशा और दिशा में सुधार हो सके। इसके लिए 10 ही नहीं दोस्तों, कई सारी फिल्में बनी हैं जो कि आप सभी लोगों ने नहीं देखी होंगी, जिनमें से मेन मूवी मैं आप सभी लोगों के लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूँ। यह 10 मूवी ज़रूर देखना और एक मूवी तो ज़रूर देखना जो कि 8वें नंबर पर है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इन सभी फिल्मों ने यह दर्शाया है कि बहुजनों की दशा और दिशा बदलने के लिए बहुजनों को यह फिल्में कैसे प्रेरित करती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था उससे पहले ही हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए, हमारे लोगों को ऊपर उठाने के लिए आज़ादी से पहले ही हमारे बारे में एक मूवी बन चुकी थी जो कि 1936 ईस्वी में बनी थी, जिस मूवी का नाम था अछूत कन्या। दोस्तों, इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखना। दोस्तों, इस मूवी में एक लड़का लड़की होते हैं जो कि लड़की अछूत कन्या जो नाम लिखा है मूवी का, यह उसी के आधार पर पड़ा है, क्योंकि जो लड़की होती है वो निचली जात की होती है और जो लड़का होता है वह ब्राह्मण होता है। तो दोनों की लव स्टोरी बन जाती है और उस समय लोगों के साथ कितना ज़्यादा शोषण होता था, कितना ज़्यादा भेदभाव, छुआछूत होता था और किस तरह उन लोगों ने अपने आप को संभाला, यह सब उस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि उस समय तक हमारे भारत का संविधान भी नहीं बना था और ये मूवी उससे पहले ही बन चुकी थी। दोस्तों, दूसरी फिल्म बनी थी गौतम बुद्ध के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी थी, मैंने भी देखी है, आपको भी ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए था। जिस मूवी का नाम है उंगली माल, जो कि आपने अगर देखी हो तो एक कहानी भी आपने सुनी होगी कि गौतम बुद्ध को कैसे वह मारने के लिए आता है, लेकिन बाद में गौतम बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। दोस्तों, उसके बाद उस मूवी में बुद्धम शरणम गच्छामि जो श्लोक था उसको किस तरह आजकल धुन में बजाया जाता है, गा के बजाया जाता है, वह सब जो है इसी मूवी के चलते उन सब चीज़ों को इस मूवी में पहली बार उन श्लोकों को शुरुआत की थी इस तरह से। दोस्तों, तीसरे नंबर की फिल्म है बूट पॉलिश, यानी कि जो जूते पॉलिश करता है उसके ऊपर यह मूवी बनी हुई है, जिसके डायरेक्टर जो है राजकुमार साहब थे। और इन्होंने इस पूरे फिल्म में यह दर्शाया है कि जितने भी गरीब और जितनी भी निचली जाति के लोग हैं, सब लोग छोटा मोटा काम करके, बूट पॉलिश करके, यानी कि जूते पॉलिश करके किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और संघर्ष करते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है जिस मूवी का नाम है सुजाता। दोस्तों, इस मूवी में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था उस मिशन को इसमें दिखाया गया है, उस मिशन के बारे में पूरी जानकारी के साथ इसमें एक्ट किया है और बहुत ही अच्छी मूवी बनी हुई है, जिसमें यह बाबा साहब का मिशन था कि जाति तोड़ो और बेटी रोटी का संबंध बनाओ। इस बारे में पूरी डिटेल के साथ बहुत ही अच्छा एक्ट किया है। यह मूवी भी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, 5वें नंबर पर भी मूवी का नाम है विद्या। इसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को ही आगे को बढ़ा करके उसमें दिखाया गया है कि किस तरह जो है बहुजन लोगों को शिक्षित होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो बाबा साहब का नारा था उस नारे को इसमें दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरह से हम लोगों को सबको विद्या प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि शिक्षित बनना चाहिए। इस मूवी के जरिए ये दिखाया गया है। दोस्तों, 6ठे नंबर पर आता है नीचा नगर। नीचा नगर एक ऐसी फिल्म बनी थी दोस्तों कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। यह ऐसी अच्छी मूवी थी दोस्तों, यह भी आपको देखनी चाहिए। नीचा नगर फिल्म का नाम है और इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि जो दलितों के समाज होता है, उनका जो गांव होता है वो पूरा अलग होता है और जो श्रवणों का होता है, यानी कि ब्राह्मण लोगों का होता है, उनका गाँव अलग होता है। जैसे ही कोई सुख सुविधा, मार्केट या फिर किसी भी तरीके से हाईवे रोड हो तो उसके आसपास जो है श्रवणों का गांव होता है, उसके कई किलोमीटर बाद जो है बहुजन समाज के लोगों का गांव होता है, जहां तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर कोई सुविधा सरकार से मिलती है तो वह श्रवण यानी कि ब्राह्मण लोगों के गांव तक ही पहुंच पाते हैं, उसके बाद वो नहीं आने देते हैं। किस तरह से भेदभाव होता है, उसके बाद भी सभी बहुजन लोग एकत्रित होकर अपने लगन और मेहनत से काम करके अपने बच्चों को पढ़ा के ब्राह्मण लोगों से भी आगे पहुंच जाते हैं। यह इस मूवी में दिखाया गया है। यह मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है गुलामी।
दोस्तों इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि दलितों की पूरी स्थिति को दिखाया गया है कि वह किस तरह से गुलामी में रहते थे और कैसे उनकी मानसिक स्थिति को एक स्तर पर स्थिर कर दिया गया है कि नहीं तुम गुलाम हो। उनके अंदर से भी एक ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं हम तो गुलाम हैं, हम तो इस पानी में नहीं टच कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस तरह से उनको जो है एक गुलामी की तरह रखा गया है, किस तरह से दिखाया गया है इस मूवी में और किस तरह लोग जो है अपने आप को गुलाम समझने लगते हैं। दोस्तों यह मूवी भी आपको ज़रूर देखना चाहिए और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों कि 8वें नंबर की मूवी तो आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों 8वें नंबर की मूवी का नाम है वेंटिड क्योन। दोस्तों ये एक रियल घटना के आधारित पर यह मूवी बनाई गई है। यह मूवी जो है पूरी की पूरी रियल है, जिसको एक्ट करके सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया है। दोस्तों यह मूवी फूलन देवी के ऊपर बनाया गई है कि कैसे फूलन देवी के साथ अत्याचार होता है और बलात्कार होता है। 22 लोग जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, कैसे वो 1 से 2 हफ्ते तक बेहोश पड़ी रहती है। होश में आने के बाद उसने गवर्नमेंट सरकार को चिताया, कई जगह कंप्लेंट की रिपोर्ट की, उसकी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो लास्ट में जाके वो डाकुओं के साथ मिल जाती है और अपना एक अलग ही गुट बना लेती है और बाद में एक शादी के दौरान उन सभी 22 के 22 ठाकुरों को एक लाइन में लगा के गोली मार के सबको मार देती है, हत्या कर देती है। दोस्तों ये पूरी रियल कहानी है, इसको सिर्फ एक्ट करके दिखाया गया है। इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों 10वें नंबर की 9वें नंबर की जो मूवी है वह जो है सामाजिक भेदभाव को दिखाया गया है कि समाज में किस तरह से जो है भेदभाव होता है और किस तरह से जो है ऊंची कास्ट नीची कास्ट लोगों को अलग अलग जातियों के आधार पर बांटा गया है। इस मूवी का नाम लगान है, इसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों 10वें नंबर पर आता है आरक्षण। ये मूवी का नाम ही आरक्षण है दोस्तों। इसमें आरक्षण के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि किस तरह लोगों को मतलब सामाजिक आधार पर ही आरक्षण को मिलना चाहिए। जैसे आजकल कई लोग चिल्लाते रहते हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण मिलना चाहिए करके, इसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं उनको यह मूवी ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए कि आरक्षण मिलने के बाद कैसे बहुजन लोग आगे बढ़ता है। अगर 1 साल के लिए भी अगर आरक्षण को हटा दिया जाए तो कैसे जितने भी बहुजन लोग ऊपर उठ रहे हैं, शिक्षा की ओर जा रहे हैं, वो कैसे नीचे गिर जाएंगे, कैसे उनके साथ भेदभाव होगा। जैसे 47 से पहले की भेदभाव होता था, छुआछूत होता था, सब कुछ फिर वैसे ही बदल जाएगा। दोस्तों इस मूवी में यही सब दिखाया गया है। इस मूवी को भी आपको ज़रूर देखना। मूवी का नाम है आरक्षण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर